हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं दैट इज़ एराइल हैलाइड्स। इससे पहले जो आपने पढ़ा था दैट वाज एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि एराइल हैलाइड्स होते क्या हैं। तो अगर तुम्हारे पास कहीं भी एरोमेटिक ग्रुप पे हेलोजन अटैच है, जैसे ये फिनाइल रिंग है, इस पर हेलोजन अटैच्ड है, देन वी से दे आर कॉल्ड एज एराइल हैलाइड्स। ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि दिस विल बी लाइक दिस। तो इसका मतलब यहाँ जो मेरा हेलोजन है दिस विल बी अटैच टू द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन क्या होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करते थे तो एल्काइल हैलाइड जैसे कोई भी था, जैसे CH3X या कुछ भी, तो उसमें जो मेरा कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन यहाँ जो मेरा हेलोजन अटैच है इट इज अटैच टू अ कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। अब इसको दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा बाय सैंडमेयर रिएक्शन। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। राइट, व्हेन वन ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। राइट, अब यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। राइट, अब यहाँ आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने अपनी एल्काइल हैलाइड्स पढ़े थे तो एल्काइल हैलाइड्स में आपने क्या करा था, आपने ROH का रिएक्शन कराया था, जैसे HCl से या HX से, किसी से भी। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता था वो RCl बनता था। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप OH नेगेटिव को रिप्लेस कर रहे थे किससे, Cl नेगेटिव से। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपको वर्ड यूज करा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट, यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल को नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को। अब कैसे होगा, देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये तुम्हारे पास ये है, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे ये जो मेरा H पॉजिटिव है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। राइट, एंड दिस विल बी रिप्लेस बाय लेट्स से एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल। अभी के लिए मैं फिलहाल E लिख रही हूँ, वेयर E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल। जैसे जैसे आप प्रेपरेशन पढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल कम टू नो कि ये E क्या हो सकता है और कैसे कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म्ड है कि जो मेरा H पॉजिटिव है दैट इज रिप्लेस बाय E पॉजिटिव, एंड बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रिप्लेस हो रहे हैं दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकती। जैसे अगर RX है, अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनता है तो जो मेरा एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं बन सकता। तो इसका रीज़न ये है, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मान लीजिए जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है तुम्हारी, ठीक है, अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है तो उसको इस रिंग के पास आना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है। अब क्योंकि इस रिंग में ऑलरेडी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी मोर प्रिसाइज, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ये जो रिंग है दिस इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और यू कैन से इस रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। राइट, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पास आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये रिपल्शंस होंगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस वजह से ही न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इसके पास आता ही नहीं है। राइट, एंड दैट इज द रीजन कि जो मेरे पास एराइल हैलाइड्स है दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, दे शो इट ओनली अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस। इज इट ओके? तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको एराइल हैलाइड्स बनाने हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो बैक टू दिस, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है विच इज टोलुइन, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है। राइट, अब यहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है Cl2 और AlCl3 का, दिस कॉम्बिनेशन विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये कॉम्बिनेशन क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा, ओके देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है AlCl3 प्लस क्लोरीन। जब आप AlCl3, आप सबको पता होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि AlCl3 इज लुईस एसिड, दैट इज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। वाई, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट हैज़ फॉर्म्ड ओनली 3 बॉन्ड्स। तो एल्यूमिनियम के आसपास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप यहाँ क्लोरीन के साथ इसको ऐड कराएंगे तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जो मेरा Cl2 है दिस विल अंडरगो हेट्रोलिटिक फिशन। आपने पढ़ा होगा पहले अभी प्रिपरेशन में
कि अगर मैं हेलोजन को सनलाइट की प्रेजेंस में रखूँ इट अंडरगोज होमोलिटिक फिशन, है ना, रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सनलाइट नहीं है, यहाँ पे आपने क्लोरीन को किसकी प्रेजेंस में आप ट्रीट करा रहे हो, AlCl3 विच इज ल्यूइस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसकी प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है अभी डिफरेंटली बिहेव करेगा। कैसे? दिस विल नाउ चेंज टू Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मतलब इसमें कौन सी फिशन होगी, इसमें हेट्रोलिटिक फिशन होगी। तो अब खुद सोचो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो ये अपने पास किसको बुलाएगा, ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल को। तो Cl नेगेटिव जो है वो इधर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब पीछे क्या बचा, सिर्फ Cl पॉजिटिव। अब अगर इसको इसने अट्रैक्ट कर लिया तो इसको भी तो कोई ना कोई अट्रैक्ट करेगा ना। अब इसको अट्रैक्ट करने वाला कौन है, इसको बचाने वाला कौन है, इसको बचाने वाला कौन है हमारे पास, ये जो हम एरोमेटिक कंपाउंड देख रहे हैं वो है। जैसे यहाँ पे टॉलुइन है तो ये है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल था अब ये बेचारा अकेला रह गया, ये Cl नेगेटिव तो इसके पास चला गया ना, तो ये Cl पॉजिटिव अब किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। राइट, ये क्लियर है। तो ये जो मेरा Cl पॉजिटिव बना ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये मेरे पास क्या जनरेट हो गया, ये मेरे पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इज इट ओके? राइट, तो अब देखो क्या होगा। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि इस कॉम्बिनेशन ने मुझे क्या दे दिया, Cl पॉजिटिव विच इज इलेक्ट्रोफाइल, और अब वो Cl पॉजिटिव इस रिंग पे जाके अटैक करेगा। अब सवाल ये है कहाँ अटैक करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इट विल ऑलवेज रिप्लेस इलेक्ट्रोफाइल, और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बताया था ना। तो अब यहाँ पे इस CH3 को छोड़ के बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। राइट, अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ये जो CH3 है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे ऑल आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पढ़ा था ना कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो मेरा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, दोनों में से कहीं भी अटैक करा लो। और एक कौन सा है, पैरा। सो प्रोडक्ट क्या बना, ये बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट और ये बन गया पैरा प्रोडक्ट। तो मतलब इस केस में क्या हुआ होगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हुआ, और इस केस में जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हुआ। सो दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दिस इज पैरा प्रोडक्ट। तो इन जनरल क्या होगा कि अगर आप किसी भी हेलोजन को ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ल्यूइस एसिड, जैसे यहाँ FeCl3 या FeBr3 या AlCl3, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, आपके पास हमेशा क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। सो ये बन गए तुम्हारे पास, देखो एराइल हैलाइड्स। यहाँ पे पहले हेलोजन नहीं था, अब यहाँ पे क्या आ गए, हेलोजन। सो ये क्या बन गए तुम्हारे पास, एराइल हैलाइड्स। सो फर्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, तो ये एक रिएक्शन करा हमने, इसमें से बहुत ढेरों सारे रिएक्शन हैं जिसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। राइट, आपको सिर्फ एक से दो बातों का ध्यान रखना है, वो ये कि जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो इस कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा, और इस AlCl3 या किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में इसकी हमेशा हेट्रोलिटिक फिशन होगी। राइट, और यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा। वाई, बिकॉज दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसमें से भी पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम केसेस में। राइट, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जहाँ भी तुम्हारे पास ये एरोमेटिक रिंग आ जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज इट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इज इट ओके? राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन प्रिपेयर इट, विच वॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो दूसरा आपके पास आता है दैट इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब सैंड-मेयर्स रिएक्शन के लिए जो स्टार्टिंग आपका रॉ मटेरियल है दैट इज एनिलीन। राइट, अब एनिलीन को जब हम NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रखते हैं, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर हैज़ टू बी फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ओनली, दैट इज इसको आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। मतलब लैब में भी अगर आप देखोगे जब इसको प्रिपेयर करना होता है तो इसको आइस के मीडियम में रखा जाता है, मतलब बाउल में आइस ली जाती है एंड देन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट। राइट, तो जब मैं इसको इस कॉम्बिनेशन में ट्रीट करूंगी तो मेरे पास बना आता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज कॉल्ड एज डायाजोनियम सॉल्ट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायाजोनियम, डाई का मतलब होता है टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन है ना। अब YEM आपका जैसे अमोनियम होता है, तो अमोनियम में NH4 पॉजिटिव होता है ना, तो केटायन के लिए EM वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे N2 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसके साथ ये Cl नेगेटिव भी अटैच है, तो काउंटर आयन अटैच है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सॉल्ट, मतलब केटायन और एनायन दोनों है। सो दिस इज कॉल्ड एज डायजोनियम सॉल्ट। अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। राइट, आप एक चैप्टर पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसमें आप इससे बहुत सारी चीज़ें बनाओगे। तो हमने सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है
कि आपको पता होना चाहिए कि ये है एनालीन विच इज़ बेंजीन के ऊपर NH2, देन NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में एट वेरी लो टेम्परेचर्स फ्रॉम 0 to 5 डिग्रीज दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब तुम सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्टिल इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सो इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, तो ये बहुत जल्दी दूसरे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने इसको ट्रीट कराया CuCl। तो खुद देखो इसमें CuCl में ये Cl विल बी रिप्लेस बाय दिस, तो N2Cl के बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। CuBr से कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ जब मैं इसको CuCl या CuBr के प्रेजेंस में ट्रीट कराती हूँ, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड-मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब मैंने क्लोराइड जनरेट कर दिया, ब्रोमाइड जनरेट कर दिया। अब लेट्स टॉक अबाउट आयोडाइड एंड फ्लोराइड। तो KI से ट्रीट कर दोगे तो आयोडाइड बन जाएगा। फ्लोराइड के लिए आपको इसको स्पेशल से ट्रीट करना पड़ता है, HbF4 सच दैट इट इज H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनता है, फ्लोरो कंपाउंड्स बन जाते हैं, राइट। तो फ्लोरोहेलाइड बन गया, सॉरी फ्लोरो एराइल फ्लोराइड बन गया आपके पास, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है, दिस इज कॉल्ड एज बाल्स-शीमेन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाल्स-शीमेन रिएक्शन, राइट। सो सैंड-मेयर रिएक्शन में बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जिनका नाम सैंड-मेयर रिएक्शंस है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट से आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो और आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, सच दैट फ्लोरोबेंजीन हैज़ अ पर्टिकुलर नेम विच इज़ बाल्स-शीमेन रिएक्शन। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, इन दोनों का नाम है सैंड-मेयर रिएक्शन। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। आई होप आपको क्लियर है। दो ही प्रिपरेशन है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, राइट, और दूसरा है सैंड-मेयर रिएक्शन से, ऑलराइट। So one is from this and another is from Sandmeyer reaction. Okay.